Good morning, all of you. Today we are going to start a very important topic, and that is challenge to free and fair election in India. आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन हर किसी को इक्वल चांस देते हैं। आपने ये भी स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से किए जाते हैं और इन इलेक्शन को कराता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को बिल्कुल फेयर तरीके से कराता है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैलेंज है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सामने आते हैं। ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं होने देती। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अगर इसकी हम हिंदी बनाएं तो क्या हिंदी बनेगी इसकी? चैलेंज का नाम होता है चुनौतियां, है ना। और फ्री मीन्स स्वतंत्र, फेयर मीन्स निष्पक्ष, इलेक्शन मीन्स चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आज हमको स्टडी करना है। तो फर्स्ट चैलेंज जो होगा आपका वो है पैसे का बहुत अधिक यूज होना। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी। ठीक है, इलेक्शन में कुछ पार्टीज जो हैं, कुछ पार्टीज एंड कैंडिडेट पैसे का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ पार्टीज या कैंडिडेट उनके पास में बहुत अधिक पैसा होता है, इनके पास में क्या है, बहुत अधिक मनी है। ठीक है, तो ये पैसे का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में, तो क्या होगा, इनके जीतने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ जो आपकी स्मॉल पार्टीज हैं, स्मॉल पार्टीज या फिर कैंडिडेट्स, उनके पास में इतना अधिक पैसा नहीं है। ठीक है, इन कैंडिडेट के पास में इस पार्टी के मुकाबले या इस कैंडिडेट के मुकाबले इतना अधिक पैसा नहीं है, तो क्या होगा, इस पार्टी का या फिर इस कैंडिडेट का जो चांस है जीतने का वो बहुत कम हो जाएगा और ये पार्टी जो है और ये कैंडिडेट जो है आसानी से इलेक्शन को जीत जाएगा। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है? पैसे का बहुत अधिक इस्तेमाल करना। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड चैलेंज के बारे में। सेकंड चैलेंज क्या है? देखिए, कुछ पार्टीज क्या करती हैं, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देती हैं जिनका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल का होता है। ठीक है, या फिर उनके कनेक्शन जो है, कैंडिडेट के कनेक्शन जो है किसके साथ होते हैं? क्रिमिनल्स के साथ में होते हैं। ठीक है, विथ क्रिमिनल्स। कुछ पार्टीज ने क्या किया, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिनके कनेक्शन किनके साथ में थे? क्रिमिनल्स के साथ में थे, या फिर जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था वो किसका था? क्रिमिनल्स का था। ठीक है, तो ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया। तो क्या हो गया, जो पर्सन, जो कैंडिडेट एक क्रिमिनल के साथ में अपना संबंध रखता है या वो खुद क्रिमिनल है, तो क्या होगा, उसके चांस जो है इलेक्शन में जीतने के अधिक हो जाएंगे, है ना। वो किसी भी तरीके से दूसरे कैंडिडेट को इलेक्शन में जीतने नहीं देगा, वो गलत तरीके अपनाएगा, है ना, और इलेक्शन को आसानी से जीत जाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सामने, क्योंकि यहाँ हर किसी को फेयर चांस नहीं मिल रहा। जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल के साथ में था या जो पर्सन क्रिमिनल्स था उसको क्या मिल गई? टिकट मिल गई, है ना। अब क्या होगा, वो आसानी से अपनी पावर का इस्तेमाल करके, इसे हम कहते हैं मसल पावर, उसका इस्तेमाल करके वो इलेक्शन को आसानी से जीत जाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है और हम कह सकते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, कुछ पार्टीज क्या करती हैं, वो टिकट देती हैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को। कुछ पार्टीज जो हैं क्या करती हैं, गिव टिकट टू देयर फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को ही टिकट देती हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को टिकट देती हैं। यह भी एक प्रकार का क्या चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? देखिए क्या होता है, आपने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो आपके फैमिली मेंबर्स थे या फिर आपके रिश्तेदार थे, आपने किसी योग्य पर्सन को टिकट नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे और जो योग्य होंगे, आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपने अपनी फैमिली मेंबर को आगे बढ़ाने के लिए टिकट उनको दे दिया है या फिर आपने अपने रिश्तेदार लोगों को टिकट दे दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश को एक अच्छा नेता नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसको टिकट ही नहीं मिला
और आपने अपने फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वोटर्स हैं उनके सामने भी रियल चॉइस नहीं होती। और रियल चॉइस क्यों नहीं होती? अब वोटर ने किसी भी पार्टी को चूज किया या फिर किसी कैंडिडेट को चूज किया तो क्या होता है, उनकी पॉलिसीज और उनकी वर्क एक जैसे ही होते हैं। आप किसी भी नेता को चुन लीजिए, उनका पॉलिसी और उनका जो वर्क है वो एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर चॉइस होते हुए भी लोगों के पास में चॉइस नहीं है ना। वो किसी को भी चुन ले, लेकिन क्या होगा, लास्ट में परिणाम एक जैसा ही निकलेगा। कोई भी पार्टी को चूज करेगा, काम तो वो एक जैसा ही करेगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ चैलेंज को आपने पढ़ा। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड और कर सकते हैं, जो आपकी बड़ी पार्टीज हैं वो छोटी पार्टीज के मुकाबले हमेशा फायदे में रहती हैं, क्योंकि उनके पास में क्या है, उनके पास में अधिक पैसा भी होता है ना, अधिक रिसोर्स भी होते हैं। और छोटी पार्टीज के साथ ऐसा नहीं होता। तो इससे क्या होगा, बड़ी पार्टी के जो चांसेस हैं जीतने के वो ज्यादा होंगे, छोटी पार्टी के चांसेस इतने अधिक नहीं होंगे। तो ये कुछ चैलेंज थे जैसे आपने अभी यहाँ पर स्टडी किया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।